ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। तत्वबोध इस प्रकरण ग्रंथ का अभ्यास हम कर रहे हैं। हम पंडित मिहिर चंद्र शर्मा की जो टीका है और उसके साथ व्याकरण भी है, उसके साथ हम इस ग्रंथ का अभ्यास करेंगे। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्टम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च स्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारं वन्द्यामस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। मंगलाचरण का पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ, या मैं एक शब्द उच्चारण करूंगा, मेरे पीछे आप दोहराएंगे। वसुदेव वसुदेवं वासुदेवेन्द्रं वासुदेवेन्द्र वासुदेवेन्द्रं योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। तत्त्वबोधो विधीयते। ये हमने कल देखा है, तो हम आगे चलते हैं अभी। इस संधि अनुष्टुप छंद क्या है हमने देखा, अन्वय भी देखा। ये है कर्मणि प्रयोग का वाक्य है, इसलिए ये जो कर्ता जो है न मया, ये तृतीया में आता है। कर्ता कर्म क्रियापद, ये अभिधीयते जो है वो क्रियापद है, तत्वबोध कर्म है। ये जो कर्मणि प्रयोग जो है उसमें कर्ता तृतीया में रहता है, कर्म प्रथमा में रहता है। ये देखने से पता लगता है। और यहाँ पे मया कहा है, इसलिए मेरे से हो रहा है ये देखना। अहंकार से नहीं लिखा हुआ है, मैंने किया, मैं उसमें नहीं है, मेरे से हो रहा है। इट इज जैसे उस मंगलाचरण में चार प्रकार के होते। वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु क्या है? ब्रह्म ही वस्तु, अन्यान्य सब।
बड़ा होना। ब्रह्म एकमात्र वस्तु, बाकी सब वस्तु आशीर्वाद आशीर्वाद। Maharaj, I'm just interrupting you for some. इष्ट देवता Maharaj, hello, hello. हाँ बोलो। Am I audible, Maharaj? यस यस, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? Uh, हाँ, थोड़ा सा सडनली वो फ्रैक्शन हो गया था, क्या कुछ हुआ पता नहीं है, लेकिन आवाज का अच्छा अच्छा, क्लियर है। हाँ वो इंटरनेट का थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखता हूँ। हाँ। देखते हैं। अच्छा किया आपने बोला। अभी ठीक है? अभी ठीक है हाँ, क्या? नाउ इट्स परफेक्ट, Maharaj. हाँ, अभी ठीक है, अभी। ओके ओके। और मंगलाचरण, नमस्कार अपने इष्ट देवता को और गुरु को कर किया जाता है। और उपदेशात्मक शिष्य को उपदेश देने के लिए उसके सामने एक अच्छा उदाहरण रखने के लिए भी मंगलाचरण का प्रावधान रहता है भारतीय शास्त्र ग्रंथों में। इसमें डिटेल में थोड़ा लिखा हुआ है, यह भी कल हमने देखा है। ये थोड़ा रिवीजन करने से अच्छा रहता है। ये वासुदेव जो श्री कृष्ण है और गुरु जो है गोविंद पाद, वो व्यक्ति या कोई देवता ऐसे नहीं है, तो वही जो अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसी को लक्ष्य करके उनको बोला गया है। इंडिविजुअल जो होता है उसमें वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के साथ होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में होता है। और पूर्ण विश्व ब्रह्मांड में स्वर्ग पृथ्वी पाताल को व्याप्त जो है, और वहीं से उसकी उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला जो है, उसी को तत्व कहा जाता है। और तत्व का बोध यहाँ पे हम अ, जानने बैठे हैं। तत्व, तत् मतलब वो जो दूर है, तत् को बोलते हैं। तत्व ये शब्द उसी को प्रयोग किया जाता है जो अपने से दूर है, उसका बोध लेना है। क्या क्या जरूरत है तब उसका बोध लेने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए? क्योंकि हम कौन है हमें पता नहीं है, वो कौन है वो भी हमें पता नहीं है, दोनों में क्या संबंध है हमें वो भी पता नहीं है। ये सब जानने के लिए वो कौन है, मैं कौन हूं, और हमारे दोनों बीच में क्या संबंध है, वो जानने के लिए तत्वबोध ये प्रकरण ग्रंथ यहाँ आरंभ किया जा रहा है। ठाकुर के कथामृत में वो बोलते हैं अपने शिष्य को, তুমি কে জানো আমি কে জানি আর আমাদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে ওই জাनो। दैट इज द होल ऑफ थिंग। ये यही है, उन्होंने अब पर्सनल लेवल पे बोला, लेकिन उसका जो गर्भितार्थ है वो है कि तत्वमसी शब्द, ये जो उपदेश वाक्य है, उसी को ठाकुर ने बहुत कम शब्दों में ऑन अ पर्सनल लेवल में विथ लव उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। তুমি কে জানো আমি কে জানি জানো और আমাদের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে ওইটা জানো, তাতেই তোমাদের হয়ে যাবে। मतलब तत्वम असी, इस शब्द महावाक्य का उपदेश उन्होंने उस बहुत ही लवेबल और प्रेम भाव से उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। बहुत कठिन है ये तत्व
जानना, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। सामासिक शब्द कैसे बनता है, दीर्घ और दीर्घ संधि, गुण संधि कैसे, कौन सा है, वह हम लोगों ने वो भी देखा। संबंध त्रय जो है वो हम बाद में देखेंगे। और गुरु और देवता, इन दोनों में भेद नहीं करना है, अभेद देखना है। और हम, हमारा उनके साथ जो संपर्क है उसको भी हमें जानना जरूरी होता है। तो हम अभी आगे के चैप्टर में चलेंगे, जहां बोलते हैं अनुबंध। मतलब वो किताब हम क्यों पढ़े, किस एक विषय को हम क्यों आलोच और उसमें चिंतन क्यों करें उस ग्रंथ का, उसको कहते हैं अनुबंध। वो चार प्रकार के हैं। अनुबंध, बंध मतलब बांधना। ये क्यों बांधना है, वो किताब मतलब जो जो ग्रंथ है वो हमें क्यों पढ़ना चाहिए। हम यहाँ तत्वबोध ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं। हम कोई किसी जेईई या नीट की परीक्षा का ग्रंथ, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। वो पढ़ेंगे तत्व है ना। तत्व मतलब क्या है, ये पंच महाभूत वो भी है, उसको भी तत्व कहते हैं। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जल, हाँ, आकाश, इसको भी तत्व कहते हैं। और वो तत्व तुम्हारे फिजिक्स में भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ेंगे हम। क्योंकि वो तत्व हमें अपेक्षित नहीं है। उन तत्वों से ही ये शरीर बना है, लेकिन वो तत्व हमें यहाँ अपेक्षित नहीं है, इसलिए हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, जूलॉजी नहीं पढ़ेंगे। हमें कुछ इसके, इन तत्वों के पीछे क्या छिपा है, इन तत्वों को एक साथ बांधने वाली शक्ति क्या है, हमें जाननी है। हमारे शरीर में पानी भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी है, जल है, सब है, अग्नि है। इनको चलाने वाली शक्ति क्या है, एक साथ रखने वाली शक्ति क्या है, वो हमें जानना है। और जानने से क्या होगा, क्या हम उसके ऊपर प्रभुत्व पा सकेंगे, या हम ऐसे ही किसी चार जो पंच महाभूत है उनको एक साथ ला करके और कुछ एक आइटम बना सकते हैं। नहीं बना सकते। जीवंत आइटम बना सकते हैं, नहीं। लाइवली चैतन्यमय आइटम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। किसी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ये बना हुआ है। तो वो जो चैतन्य क्या है जो हमें इन पंच महाभूतों को एक साथ रखता है, चलाता है। हम्म। तो ये है हमें जानना। इसीलिए इस ग्रंथ में शायद हमें मिल सकता है, ऐसे हमें लगता है, क्योंकि यहाँ पर है तत्व बोध, उसका बोध करेंगे। ऐसे वो प्रतिज्ञा वाक्य करते हैं। कौन करते हैं, कोई मेरे जैसा व्यक्ति नहीं, भगवान आचार्य। हम्म। तो ये अनुबंध चतुष्टय होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। उसको कहते हैं, इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए छात्र की उपयुक्तता, उपयोगिता का निर्धारण। उपयुक्त, उपयुक्त छात्र होना चाहिए। परफेक्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट इज नेसेसरी, उसको कहते हैं अधिकारी। क्वालिफाइड स्टूडेंट। विषय वस्तु, उसको कहते हैं विषय क्या है, तो उसका नेचुरली कुछ एक विषय होगा उस ग्रंथ का। वो क्या हमें अपील करता है। यहाँ हम बैठ के कॉमिक तो नहीं पढ़ सकते ना, कॉमिक नहीं है ये। तो ये विषय क्या है वो भी जानना जरूरी है। ग्रंथ और विषय वस्तु के बीच जो पारस्परिक संबंध, उस ग्रंथ में जो लिखा हुआ है और वो जो विषय वहां पे जो डेवलप किया हुआ है, उस, और वो क्या हमें अपील करता है, वो संबंध हुआ। ये जो संबंध किसके साथ होगा, अधिकारी के साथ होगा, विषय के साथ होगा और ग्रंथ के साथ होगा। जो व्याख्याकर्ता, व्याख्या किए जाने वाले का है, और जो अध्ययन द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तु अर्थात उसकी उपयोगिता, वो है प्रयोजन। और प्रयोजन क्या है, समझो मेरे को प्रयोजन ही नहीं है तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा।
नीट के छात्र को ये किताब दिया तो वो पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। पढ़ भी सकता है, कोई इंटरेस्ट हो तो। उसको उस तरफ परीक्षा के लिए उसका प्रयोजन नहीं है। परीक्षा के लिए उसको नीट की सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हमारी परीक्षा क्या है? हमारी परीक्षा है मुमुक्षुता, मुमुक्षुणाम हितार्थाय। मुमुक्षु के हित के लिए ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, ये उसका प्रयोजन है। तो ये प्रयोजन क्या हमें चाहिए? बोलो, आपको चाहिए? मुमुक्षु नाम हितार्थाय। आप क्या मुमुक्षु अपने आप को समझते हैं? डेफिनेटली महाराज साहब। हाँ, तो हम आगे निकल सकते हैं, नहीं तो क्या वो तो इसका कुछ एज ए स्टोरी वी कैन रीड है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका उपयोग नहीं होगा, टाइम पास हो जाएगा। हम्म? हम्म। तो हमें प्रयोजन हमें है क्योंकि हम मुमुक्षु अपने आप को समझते हैं। और यहाँ पे बोला है मंगलाचरण के चरण में कि मुमुक्षुणाम हितार्थाय ये ग्रंथ हम लिखते हैं। ग्रंथ का नाम है तत्वबोध। तत्व का बोध करने जा रहे हैं। तत्वबोध ये विषय है, तत्व ये विषय है, उसका बोध है जो इसका संबंध है। अधिकारी कौन? जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु उसका ये अधिकारी है। मुमुक्षु, उस सिर्फ मुमुक्षु होने से ही उसमें सारे गुण आ जाएंगे। शास्त्र के पारिभाषिक शब्द विशद करके बताए जाते हैं जो वेदांत शास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। पंचदशी। इस ग्रंथ में हम हमें और क्या मिलेगा? वो हुआ पारिभाषिक शब्द। शास्त्र के पार कौन से शास्त्र? वेदांत शास्त्र, उपनिषद शास्त्र। उसमें जो पारिभाषिक शब्द, वो शब्द आपने कहीं और भी सुने होंगे। व्यवहार में वो हम लोग उसका व्यवहार करते हैं, लेकिन व्यवहार में लाने, उसी शब्द को व्यवहार में अलग से प्रकार के उपयोग में लाता है। और उसका अर्थ इस इस ग्रंथ में, वेदांत में थोड़ा अलग है। तो वो पारिभाषिक, उसको कहते हैं परिभाषा। उस ग्रंथ के लिए, उस विषय के लिए नेसेसरी जो शब्द मालिका या शब्द संचय जो होता है, उसको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। तो ये हमें यहाँ मिलेंगे। तो ये इसलिए वेदांत के प्रवेश के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आगे जाएंगे तो हमारा कंफ्यूजन और बढ़ेगा। क्योंकि समझो हम उपनिषद पढ़ने लगे तो वहां शब्द रेफरेंस आया इन शब्दों का, तो हम उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए वो न हो, इसलिए ये ऐसे ग्रंथों का अ, निर्माण किया जाता है ज्ञानी पंडितों के द्वारा, और जो इस शास्त्र में प्रवीण है उनके द्वारा। पंचदशी एक ऐसा ही एक ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है। जैसे विवेक चूड़ामणि है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो तत्वबोध है, आत्मबोध है। तो वैसे ही ये पंचदशी एक प्रकरण ग्रंथ है। तो उसमें से ये श्लोक जो है और अर्थ वहां पे निकाला गया था, लाया गया है। तो ये चार अनुबंध जो है वो हमें यहाँ कैसे मिल समझ में आते हैं वो हम देखेंगे अभी। रिलेशनशिप बिल्ड्स, रिलेशनशिप आपस में, चार आपस में कनेक्टेड है। दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल दीज फोर वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। मुमुक्षुणाम हितार्था, यह हुआ प्रयोजन। विषय क्या हुआ उसका? सब्जेक्ट मैटर इज तत्व बोध, तत्व का बोध। तत्व का नॉलेज नहीं, तत्व का इंफॉर्मेशन नहीं, उसका बोध, इंटरनलाइज, समझ में आना, ये जो बोलते हैं बोध। शास्त्र विषय यो प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव जो उसको संबंध कहते हैं, तो क्या है? वो है तत्वबोध। शास्त्र जो है और उसका विषय, शास्त्र हुआ प्रतिपाद्य, विषय हुआ प्रतिपाद्य, प्रतिपादक शास्त्र। उन दोनों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है,
जो भाव है उसको संबंध कहते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट मैटर एंड द टेक्स्ट। मुमुक्षु जो है वो अधिकारी है, मुमुक्षु ही नहीं है, बाकी सब है। तो बहुत लोग ऐसे ही किताबें पढ़ते हैं एज अ मैगजीन या एज अ, ये एक इस किताब को भी पढ़ने वाले लोग हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तत्वबोध में क्या लिखा है देख जानना चाहेंगे। उसको कितना लाभ होगा पता नहीं, लेकिन मुमुक्षु होकर जब वो पढ़ेगा तो उसका और ही अलग पहलू उसके अंदर खुल सकता है। अनुबंध चतुष्टयम उत्तम भवती। ग्रंथ प्रयोजनम तत्व विवेक। तत्व का विवेक, तत्व विवेक मतलब दो भाग करना। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट अलग करना मतलब दोनों को तोड़ करके अलग नहीं करना होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेट करना होता है, क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, उसको कहते हैं विवेक। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। ये दूसरा श्लोक आया है तत्वबोध इस ग्रंथ का। उसमें क्या बोल रहे हैं, ग्रंथ का प्रयोजन बोल रहे हैं, क्यों इस ग्रंथ का आयोजन किया हुआ है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। साधन चतुष्टय जो संपन्न, संपन्न मतलब संपत्ति भरपूर है उसमें। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा कभी है कभी नहीं है, थोड़ा है ज्यादा है, उसमें टोटालिटी में है। साधन चतुष्टय चार प्रकार के साधन, उसमें वो संपन्न है, मतलब टोटल है, पूर्ण है। ऐसे अधिकारी, क्वालिफाइड पर्सन, जब वो ये चारों में रहेंगे तभी वो उसको अधिकारी कहा जाएगा। मोक्ष साधन भूतम, क्योंकि वो अधिकारी क्या है, उसको वो मोक्ष है, उसको मोक्ष चाहिए, और उसको साधन, मोक्ष का साधन करने के लिए, मोक्ष साध्य करने के लिए क्या आवश्यक है, ये चार साधन चतुष्टय हो, चार प्रकार के साधन आवश्यक है। तत्व विवेक प्रकार मोक्षण, उसके लिए तत्व का डिस्क्रिमिनेशन, उसका विवेक, इसको पार्थक्य क्या है उसमें, तत्व के, तत्व असल में एक्चुअल क्या है वो जानने के लिए हम बता रहे हैं। वक्षामः, वयम वक्षामः, हम, वहां पे भी मैं नहीं हूं, हम लोग, हम मतलब उसमें हम क्यों बोला, अनेक वचन है ये। अनेक वचन क्यों है, क्योंकि एक आदमी नहीं बोल सकता। ऐसे ज्ञानी पंडित बहुत सारे हैं, वो अन्य 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 विभिन्न कालों में बोल गए हैं, बोल के बोलने वाले भी हैं, बोलेंगे भी, इसलिए वक्षामह कहा। अनेक वचन पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी आएंगे। हम्म? साधन चतुष्टय संपन्न, ये सामासिक शब्द है, षष्ठी का बहुवचन। अधिकारिणाम, इकारांत पुल्लिंगी, नपुंसकलिंगी षष्ठी बहुवचन। अधिकारी, ये इकारांत पुल्लिंग, ठीक है, उसमें होता है। मोक्ष साधन भूतम, द्वितीय एक वचन, ये तुम बाद में, भूतम क्या है, भूतम है, म हलंत है, इसलिए द्वितीय का एक वचन हुआ, एक पूरा एक शब्द है। मोक्ष एक शब्द, साधन एक शब्द, भूतम, मोक्ष साधन भूतम, एक साथ आएंगे ये तीन शब्द तो एक समास बनेगा। साधन चतुष्टय संपन्ना, ये भी समास। समास क्या होता है, तीन अलग अलग शब्द रहेंगे, उसको अलग अलग मीनिंग है हर एक का। हाँ, तो जब एक साथ आएंगे उसका संधि भी होगा और उसका समास भी बनेगा। ये क्या है, आप व्याकरण पढ़ेंगे तो बाद में पता चलेगा आपको। तो अभी सिर्फ ये शब्द आप सामासिक शब्द है या एक वचन द्विवचन, संधि क्या है, नपुंसकलिंगी है, षष्ठी है, तो ये
और अधिकारिणाम मतलब अधिकारिणाम कृते, अधिकारियों के लिए, कृते मतलब उनके लिए। हाँ ये है। तत्व विवेक प्रकारम, द्वितीय एक वचन। वक्षामः, ये क्रियापद है। वच धातु है। परिभाषणे, अदादिगण, गण होता है। हाँ। और परस्मैपदी, आत्मनेपदी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बाद में आपको पता चलेगा। परस्मैपदी कर्तरी प्रयोग है। लट लकार भविष्यकाल उत्तम पुरुष बहुवचन। ये थोड़ा बोर होगा आपको, लेकिन बेयर विथ इट। कानों में आना, बाद में देखा जाएगा उसका अर्थ क्या है। ठीक है। अच्छा, हम उसका अभी उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे आप उच्चारण करें। साधन चतुष्टय संपन्ना, साधन चतुष्टय संपन्ना, अधिकारिणाम अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष साधन भूतम, तत्व विवेक प्रकारम, तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। वक्ष्यामः। ये देखो, यहाँ पे मैंने संपन्ना, ये मैंने यहाँ पे तोड़ा बोलने के लिए। नहीं तो उच्चारण उसके साथ, नाधिकारिणाम, साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम, एक साथ बोलना है। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणाम, बोलो। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां वाह, बहुत बढ़िया। मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष साधन भूतम, तत्व विवेक प्रकारम, तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। वक्ष्यामः। हम जब यहाँ पे अ, वक, वक्ष्यामः एक बोलने सेक्षा होगा, लेकिन जब हम क्ष्यामः होगा तो ठीक ठीक उसको य का भी उच्चारण होना चाहिए। वक्ष्याम, क्ष्या, वक्ष्यामः, बोलो वक्ष्यामः। वक्ष्यामः। हाँ। अभी उसका अन्वय करेंगे। कोई भी हम जब पढ़ेंगे ना, तो ये हैबिट रहने से उसका अर्थ समझने में आसानी होगी। हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं श्लोक है उसका, किसी ने उसका मीनिंग लिखा है हिंदी इंग्लिश बांग्ला में, वही पढ़ते हैं। लेकिन उसको ठीक ठीक पढ़ना हो, ठीक ठीक अर्थ समझना हो, तो इन इस मेथड से जाना होगा। हर एक शब्द, उसकी विभक्ति क्या है, हाँ उस क्या है उसका मीनिंग, और बाद में उसको उस वाक्य श्लोक को एक वाक्य में लिखना होगा। तो उसका मीनिंग पूरा हमको हमारे जैसा पता चलेगा। ना कि हम लोग जैसे पढ़ते हैं, लेखक जो ट्रांसलेटर है उसका मीनिंग हम लेते हैं। इसलिए हम ये प्रयत्न किया है कि हम जान ले कि असल में उस श्लोक में क्या लिखा है, ना कि किसी ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेटर ने जो लिखा है वही हम ले लें। इसलिए उस भाषा का अभ्यास करना भी आवश्यक है। इंग्लिश हमने पढ़ा है क्योंकि डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ के उसका अर्थ समझने। इंग्लिश किताब का भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, लेकिन वो बड़ा अलग है। इसलिए संस्कृत जब पढ़ेंगे तो संस्कृत पढ़ करके संस्कृत शब्दों का अर्थ, श्लोकों का अर्थ सही सही हमें प्राप्त हो, ये हमारा। और टाइम हो गया क्या? कितना टाइम है, कितना बजा? मेरे को यहाँ पे घड़ी नहीं है। Models 11:35। अच्छा, तो यहाँ पे आज रुकते हैं फिर। कल यहाँ से अन्वय से आरंभ करेंगे। हाँ, तत्व विवेक का जो श्लोक है उसका अन्वय हम करेंगे। ओ
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।